अच्छा जी, हमारा नेक्स्ट टास्क है। अभी तो हमने ये देखा पिछली वीडियो के अंदर कि किस तरह से हम एक जो टेक्स्ट फाइल है उसको प्रोसेस कर सकते हैं एज अ कमांड आर्गुमेंट उसका नाम देके, ठीक है। तो किस तरह से प्रोसेस कर सकते हैं हम कोड के अंदर भी, पाइथन के अंदर भी किसी फाइल को ओपन कर सकते हैं। उसका क्या तरीका है? सिंपल हम कुछ इस तरह से करते हैं। फाइल वेरिएबल हम डिफाइन कर लेते हैं, ओपन का फंक्शन कॉल करते हैं और कोई भी फाइल जो उस फोल्डर में, उस डायरेक्टरी में पड़ी हुई है जहाँ पे ये टर्मिनल ओपन है, उसका पाथ दे देते हैं और बता देते हैं कि इसको रीड मोड में करना है, राइट मोड में करना है। रीड मोड का मतलब है, रीड ओनली मोड का मतलब है कि सिर्फ फाइल रीड की जा सकती है, उसके अंदर कुछ चेंजेस नहीं किए जा सकते, ठीक है। इसका नाम है emails.txt, जो फाइल पड़ी हुई है मेरे पास, ठीक है। अगर हम लोग इसमें ये स्पेसिफाई नहीं करते कि इसको हमने रीड मोड में या राइट मोड में करना है, तो फिर भी बाय डिफ़ॉल्ट ये रीड मोड में ही ओपन होती है, ठीक है। इसमें और क्या-क्या ऑप्शंस हैं? हम किसी फ़ाइल को राइट मोड में ओपन कर सकते हैं, ठीक है, जो कि स्टार्ट से राइट करेगी, फ़ाइल के स्टार्ट से राइट होना स्टार्ट होगा। या हम अपेंड कर सकते हैं। अपेंड के केस में क्या होता है कि फ़ाइल के एंड पे जो है वो कंटेंट ऐड होना शुरू होता है, ठीक है। अच्छा, ये जब हमने फ़ाइल ओपन कर ली तो फिर हमारे लिए ज़रूरी होता है कि हम उस फ़ाइल को क्लोज़ भी करें, ठीक है। तो ये फ़ाइल फॉर रीडिंग जो मैंने ओपन की है, उस पे मैं क्लोज़ का फ़ंक्शन भी कॉल करूँगा, ठीक है। अगर आप ये चाहते हैं कि फ़ाइल ओपन का फ़ंक्शन अलहदा और क्लोज़ का अलहदा कॉल ना करना पड़े, बल्कि एक ही ब्लॉक के अंदर ये काम हो जाए, तो वो भी आप कर सकते हैं। वो किस तरह से? वो आप इस तरह से कर सकते हैं कि विद की स्टेटमेंट यूज़ करके ओपन का फंक्शन यूज़ करेंगे और उसमें आप जो है वो उस फाइल का नाम दे देंगे, ठीक है। उसका एलियस बना लेंगे एज एफ, ठीक है। और इसके अंदर आप जो भी इस पे प्रोसेस करना है फाइल पे वो कर सकते हैं। फॉर लाइन इन एफ, लेट्स से मैं कहता हूँ जी प्रिंट लाइन। तो इसमें लाइन के लिए जो है, प्रिंट के लिए जो है आपको पता है पैरेंथेसिस यूज़ होती हैं। तो ये आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे क्या हुआ कि फाइल ओपन भी हो गई, ठीक है। और इस ब्लॉक के ख़त्म होने के बाद जब कोड चलेगा, जो अगर मैं कोड कोई और भी लिखता है यहाँ पे, तो इस ब्लॉक के ख़त्म होने के बाद ये फाइल ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ये 3 ईमेल एड्रेसेस हैं इस फाइल के अंदर, जिसमें पहला ईमेल एड्रेस है abc@gmail.com, फिर मेरा ईमेल एड्रेस है mohammad-wasim@skt.umt.edu.pk, और इसी तरह से एक और ईमेल एड्रेस मैंने एग्जांपल के तौर पे उसमें ऐड किया हुआ है ali@gmail.com। तो ये 3 ईमेल एड्रेसेस हैं। तो ये तीनों ईमेल एड्रेसेस जो हैं ये प्रिंट हो गए, और इस तरह से आपने देख लिया कि कैसे फाइल को क्लोज करने की ज़रूरत अब नहीं पड़ेगी जब विद की स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम कुछ और थोड़ी प्रोसेसिंग करते हैं इस फाइल पे। हम ये करते हैं कि हम एक इस तरह से कोड लिखते हैं जिसमें क्या हो, बेसिकली हमें पता चल जाए कि इस फाइल के अंदर अभी तो 3 ईमेल एड्रेसेस हैं, इसमें थाउजेंड्स ऑफ ईमेल एड्रेसेस भी हो सकते हैं। हमारा टास्क ये है कि हमने ये देखना है कि कौन सी डोमेन के कितने ईमेल एड्रेसेस जो हैं वो इसके अंदर इस फाइल के अंदर पड़े हुए हैं, ठीक है। तो मैं उसके लिए ये करूँगा कि मैं एक फ़ंक्शन बना लूँगा। लेकिन फ़ंक्शन बनाने का ये फ़ायदा होता है कि हम मॉड्यूलर अपना जो कोड है उसकी मॉड्युलैरिटी जो है वो अचीव करते हैं। यानी हम एक फ़ंक्शन लिख लेते हैं अभी, जो क्या करेगा, हम उसे ईमेल एड्रेस देंगे, ठीक है। और वो हमें जो है वो डोमेन नेम उस ईमेल एड्रेस का रिटर्न करेगा। इस फ़ंक्शन का सिर्फ़ इतना ही काम होगा, ठीक है। तो ये रिटर्न कैसे होगा? मेरे ख़्याल में ये आपको थोड़ा सोचें किस तरह से करेंगे। ईमेल एड्रेस जो है उसको मैं लोअर केस में कन्वर्ट करता हूँ और फिर उसको स्प्लिट करता हूँ @ सिंबल से। तो जो लास्ट इंडेक्स उसका होगा वो उसकी डोमेन नेम होगी,
ठीक है जी। इसी तरह से अब मैंने क्योंकि काउंट करना है तो मुझे उसी तरह से कलेक्शन से इंपोर्ट करना पड़ेगा काउंटर, और उसी तरह से मैं ये करता हूँ जी, ईमेल्स वाली जो txt फाइल है उसको ओपन करता हूँ एज रीड मोड के अंदर, उसका एलियस बना लेता हूँ, ठीक है। डोमेन काउंट्स जो है वो मैं उसमें काउंटर के अंदर पास करता हूँ गेट डोमेन, और लाइन को मैं स्ट्रिप कर लेता हूँ। स्ट्रिप का जैसे मैंने पहले भी बताया था पिछली वीडियो के अंदर के एक्स्ट्रा करेक्टर्स या एक्स्ट्रा स्पेसेस अगर कोई हैं लाइन के अंदर तो वो साइडों से वो रिमूव हो जाएंगी, ठीक है। फॉर लाइन इन एफ, और हम इस पे ये कंडीशन भी लगा देते हैं कि इफ़ @ साइन जो है वो है लाइन के अंदर, ठीक है। तो फिर ये चलेगा, जो कि हमारे पास जो फाइल है उसमें तीनों लाइनों के अंदर है, ठीक है। अब हम अगर ये देखें कि डोमेन काउंट्स के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, तो आप देख सकते हैं कि जीमेल के जो थे वो 2 एड्रेसेस थे, तो उसने काउंट बता दिया कि 2 जो हैं इसमें जीमेल के एड्रेसेस हैं जीमेल की डोमेन पे, और एक जो है ना वो sktumt.edu.pk पे है। और अगर आप इस टेक्स्ट फाइल को भी देखें जिसको मैंने अभी रीड किया है, तो इसके अंदर ये इसी तरह से ये इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है। मैंने किया क्या है कि सिंपली एक फंक्शन डिफाइन किया है पहले, जो कि ईमेल एड्रेस लेता है और उसका डोमेन नेम रिटर्न कर देता है, ठीक है। और दूसरा मैंने ये काम किया है कि फ़ाइल को मैंने रीड करके उसको वो फंक्शन जो है वो कॉल किया है हर एक लाइन पे, ठीक है। और इसमें देखें मुझे क्लोज़ भी नहीं करना पड़ा, इटसेल्फ वो क्लोज़ हो गया, और उसमें सारे फ़ाइल क्लोज़ भी हो जाएगी जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। और सारे के सारे जो डोमेन काउंट्स हैं वो आप इस तरह से फिर प्रिंट करवा सकते हैं या लूप यूज़ कर सकते हैं, जो भी नेक्स्ट आप प्रोसेस करना चाहते हैं।